Hello everyone, this is Sarvat Rashid from Triple S, right back with a new session on history of Jammu and Kashmir. So guys, in the last video we have discussed the rulers, the sources of Jammu and Kashmir history and also the travelers that are really very important as per examination point of view. In this video, I am going to cover some of the important kings and their contributions and some of the important dynasties. सो गाइज ऐसे तो डिटेल्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री। कश्मीर की अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री काफ़ी वास्ट है, काफ़ी रूलर्स हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उनका, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड येस आई कैन से दैट इट्स काइंड ऑफ क्रैश कोर्स। अगर आपको डिटेल्ड और भी ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हो आप लोग तो हमारे ही चैनल पर सुमित पुरी सर की वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल है, यू कैन वॉच देम ऑल्सो। बट येस दिस इज़ काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स। आप लोग अगर इसे भी पढ़ेंगे दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू पीपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड येस before we proceed, I request you all to please subscribe our channel Triple S and do like, share and comment. So हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब हम बात करते हैं, पहला रूलर जिसकी बात की जाती है, पहला किंग जिसकी बात राजतरंगिणी में हुई है, जिसके बारे में मैंने राजतरंगिणी के बारे में आपसे पहले डिस्कशन किया है। राजतरंगिणी हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का एक सोर्स है, ठीक है। इस राजतरंगिणी में बताया गया है कि गुनंदा वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, जो कि लॉर्ड क्रिशन का कंटेम्पररी था और इसका जिक्र महाभारत में भी हुआ है। एंड उसके बाद ये लॉर्ड क्रिशन का एनिमी था, ठीक है, ही वॉज द एनिमी ऑफ लॉर्ड क्रिशन। उसके बाद इसका बेटा दमोदर आया। दमोदर जो है ही वॉज किल्ड बाई लॉर्ड क्रिशन इटसेल्फ। एंड देन उसके बाद जब दमोदर को मार दिया गया या उसको हरा दिया गया तो उसकी वाइफ जो है यशोवती या यशोधरा जिसको कहते हैं, शी बिकेम द रूलर ऑफ कश्मीर फॉर 6 months। शी असेंडेड द थ्रोन फॉर 6 months। और ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट क्वीन और वी कैन से शी इज़ द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ कश्मीर। फाइन। उसके बाद और भी बहुत सारे रूलर्स आए और हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जिसे हम पढ़ेंगे वो है अशोका या धर्म अशोका। धर्म अशोका जो है ही कॉन्क्वेर्ड कश्मीर इन 250 BC एंड ही स्प्रेड बुद्धिज़्म इन कश्मीर। कश्मीर में उसने काफ़ी स्टूपास, काफ़ी विहारास को लाया और उसके बाद उसने बुद्धिज़्म पे बहुत ज़्यादा काम किया। और उसके अलावा श्रीनगर टाउन जो है ही दैट वाज फाउंडेड एंड आज उस श्रीनगर टाउन को पंदरथन कहा जाता है। एक्चुअली ये श्रीनगर सिटी नहीं है, दिस इज श्रीनगर टाउन जिसको अब पंदरथन कहा जाता है। श्रीनगर सिटी उन्होंने जो है फाउंड नहीं की थी। सो उसके बाद उनका बेटा जेलोका जो है ये अशोका का सन था, ठीक है। इसके बाद ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट वन टू बिल्ड ब्रिजेस ऑन 5 rivers, ठीक है। 5 rivers पे इन्होंने ब्रिज बनाया था। इससे पहले लोग जो है वो बोट से ट्रैवल किया करते थे, लेकिन अभी जो है इन जलोका ने ही वॉज द फर्स्ट वन टू बिल्ड ब्रिजेस। और उसके बाद ही वॉज द वन टू रिवाइव हिंदुइज्म एंड शैविज्म इन कश्मीर। इनने काफ़ी ज़्यादा स्तूपा, काफ़ी ज़्यादा विहारास को तोड़ा था, काफ़ी ज़्यादा इनके फादर वॉज वर्किंग ऑन, इसका बाप जो है हिस्ट्री ये बुद्धिज़्म पे काम कर रहा था, लेकिन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन व्हाट, ही रिवाइव्ड हिंदुइज्म इन कश्मीर। देन उसके बाद दमोदर सेकंड आया एंड फाइनली दमोदर सेकंड के बाद जो है कुशानास ने कश्मीर में जो किया, रूल करना स्टार्ट किया। सबसे पहले कुशान जो था वो हुस्का, जिसके नाम पे हुस्कपुर पड़ा टाउन बना। देन जुस्का जिसके नाम पे जुस्कपुरा टाउन बना। एंड देन द कनिष्का इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि कनिष्का एक ऐसा इंसान है, हमारी हिस्ट्री में एक ऐसा रूलर था जिसके नाम पे पहले तो कनिष्कपुरा टाउन पड़ा। उसके बाद ही वॉज द वन टू कन्वीन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल एट कुनालवन इन कश्मीर, ठीक है। बुद्धिस्ट काउंसिल हुई चौथी जो कि कश्मीर के अंदर हुई कुनालवन में। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में किसने करवाई या 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई, तो ये कुनालवन में हुई जो कि कश्मीर में है। और इसको करवाया किसने, कनिष्का ने करवाया। यहाँ पे जो बुद्धिज़्म है ये 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, हिनायाना और महायाना बुद्धिज़्म में। अब हिनायाना और महायाना बुद्धिज़्म क्या है ये आप लोग मुझे बताएं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो सेकंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है
डायनेस्टी वो हुनास है। हुनास हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो यहाँ पर चलो मैं बता ही देती हूँ। हिनायना वो सेक्ट है बुद्धिज़्म का जहाँ पे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा जो है उनको डायरेक्टली जो है फॉलो किया जाता है, मतलब बुद्धा की टीचिंग्स जैसे मेडिटेशन फाइन। लेकिन जो महायाना बुद्धिज्म है वहाँ पे आइडल वर्शिप की जाती है, वहाँ पे बुद्धा की जो है आइडल वर्शिप होती है। ठीक है, ये जो था इस दो एक सेक्ट ऐसा बन गया जहाँ पे बुद्धा की आइडल वर्शिप नहीं होती थी, दूसरा सेक्ट ऐसा था महायाना ऐसा था जहाँ पे बुद्धा की आइडल वर्शिप होती थी। ये डिफरेंस था इन दोनों में। उसके बाद हमारे पास हुनास हैं। हुनास डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, है भी, लेकिन इसमें कुछ ही कंट्रीब्यूशन, जैसे महिर कुल इनका फर्स्ट रूलर था, उसको बहुत क्रूअल माना जाता है, ये काफ़ी क्रूअल रूलर रहा है कश्मीर का। उसके बाद मेघवाहाना था जो कि ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने कश्मीर में स्लॉटरिंग को बैन किया था, यानी कि किसी भी सेक्रीफिशियल पर्पजेज के लिए या बलि दी जाती थी जानवरों की, तो ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने उस चीज़ को बंद किया था। उसके बाद जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हमारी जो डायनेस्टी आएगी वो है करकोटा एम्पायर या करकोटा डायनेस्टी, जो कि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो थी नॉर्थ इंडिया की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी, जिसको काफ़ी सक्सेस मिली कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस इंसान ने जिसने फाउंड किया कश्मीर में करकोटा डायनेस्टी को, वो दुर्लभ वर्दाना थे। दुर्लभ वर्दान ने कश्मीर के अंदर जो है इस डायनेस्टी को लाया। फाइन। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे लिए वो है प्रतापादित्य, देन इस चंद्रपिदा, देन प्रतापादित्य जो है दुर्लभ वर्दान का पोता था, देन प्रतापादित्य का बेटा चंद्रपिदा, देन ललित आदित्य जिसको मुक्तपिदा को ललित आदित्य कहा जाता है। फाइन। देन वी हैव कुवालपिदा एंड लास्ट रूलर वाज जयापिदा, और जयापिदा को हटाकर अवंती वर्मन जो है लगभग 850 जो 850 सेंचुरी के करीब उन्होंने यहाँ पर आकर के क्या किया, रूल किया, यहाँ पर उनको हटाया, जयापिदा को हटा करके ही असेंडेड द थ्रोन, एंड यहाँ से हमारी उत्पाला डायनेस्टी जो है स्टार्ट हुई है। तो लेट्स डिस्कस दुर्लभ वर्दान और इन सब को, करकोटा एम्पायर को हम डिस्कस करते हैं। तो हाँ, दुर्लभ वर्दान जो है ये हमारे पास ही वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। इनके टाइम पे ही मैंने आपको बताया था कि एक हमारे यहाँ पे ज़ुएनज़ांग या ह्यूएनत्सांग जिनको बोलते हैं, उन्हें एक ट्रैवलर ने विजिट किया था, तो वो दुर्लभ वर्दान के टाइम पर ही उन्होंने विजिट किया था। ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है प्रताप आदित्य, जो कि दुर्लभ वर्दान का, इनको दुर्लभ का भी कहा जाता है, और ये प्रताप दुर्लभ वर्दान का पोता था। इन्होंने 50 साल के लिए रूल किया, और इन्होंने एक जो टाउन है उसको फाउंड किया जिसको प्रतापपुरा कहा जाता है, और अब ये टापर के नाम से जाना जाता है, जो कि बारामूला श्रीनगर रोड पर पाया जाता है। फाइन। उसके बाद जो था हमारे पास वो था नेक्स्ट चंद्रपिदा, सॉरी दिस मुक्तपिदा। ठीक है। अब हाँ, चंद्रपिदा भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि चंद्रपिदा के टाइम पे मोहम्मद बिन कासिम ने इन्वेड किया था। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, मुक्तपिदा जो है जिन्हें ललित आदित्य के नाम से जाना जाता है, ही इज नाउन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज ही हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशंस इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर की हिस्ट्री में उनका काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, ही वॉज अ ग्रेट रूलर। सो इनको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता था। उसके साथ साथ ही वॉज अ ग्रेट कॉन्क्वरर, जिनने काफ़ी ज़्यादा किंग्स को हराया है और अपनी टेरिटरी को काफ़ी दूर दूर तक एक्सटेंड किया। ठीक है। जैसे इन्होंने पंजाब, मतलब ईस्ट में साउथ में काफ़ी ज़्यादा अपनी एम्पायर को एक्सटेंड किया। पंजाब, जालंधर, कांगड़ा, उड़ीसा, बंगाल, कलिंगा, मतलब हर जगह पर इन काफ़ी ज़्यादा अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड किया। और इनकी एम्पायर जो थी उस टाइम की सबसे पावरफुल थी इन दैट टाइम इन इंडिया। और इसके अलावा हाँ, इनका एक इम्पॉर्टेंट जो इनका एक कमांडर इन चीफ इन्होंने रखा था जिनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, वो था चनकुर्या। ठीक है, चनकुर्या जो था इनका कमांडर इन चीफ था। ललित आदित्य का एक और जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने इम्प्रोवाइज किया, काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया था। इन्होंने 5
हाई ऑफिशियल्स रखे थे जो कि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करते थे, और वो इनके काफ़ी ट्रस्टवर्दी, जिनकी एडवाइस पर ये चलते थे, ठीक है। एक तो सबसे पहला जो था उनको महाप्रतिहार पिता कहा जाता था, कमांडर इन चीफ जिसको उनने रखा था। देन महासंधवी घिराही का, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है, तो वो सीएम जिसे हम कहते हैं। देन देर वाज महाहनगारा जो कि ट्रेजरी को संभालता था, जो कि उसका ध्यान रखता था। देन वी हैव महासंधनाबागा जो कि काउंसलर हुआ करता है। एंड देन महाशवाला जो कि हॉर्सेस जो है उस टाइम पे एक तरह की ट्रेजरी होती थी, एक तरह का इंसान के पास प्रॉपर्टी होती थी, तो वो मास्टर ऑफ हॉर्सेस जो था वो महाशवाला को रखा गया था। तो ये जो 5 के 5 जितने इन्होंने अपने पास ये हाई ऑफिशियल्स रखे थे, जो ये 5 हाई ऑफिशियल्स हैं, इन्हें कहा जाता था पंच महाशब्द, ठीक है। पंच महाशब्द, ये 5 जो ऑफिशियल्स थे इनको पंच महाशब्द के नाम से जाना जाता था, पंच महाशब्द, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाउन्स जो थे वो ही फाउंडेड मैनी टाउन्स, लेकिन जैसे जैसे फलपुरा, फल से ही समझ आता है इट्स समथिंग रिलेटेड टू फल, फ्रूट। तो फ्रूट ऐसा कहा जाता है कि ही रिसीव्ड फ्रूट्स फ्रॉम समवन, एंड वहाँ पे उसने उस जगह का नाम फलपुरा रख दिया, और अब उसको शादीपुरा के नाम से जाना जाता है। देन प्रॉन्स का मतलब होता है लीफ, तो प्रॉन्सा जो है इसको अब नाउ कॉल्ड पुंछ, इसको अब पुंछ के नाम से जाना जाता है। देन वी हैव ललितपुरा जिसको लतपुरा कहा जाता है अभी। लोकपुण्य जिसको लोक भवन के नाम से जाना जाता है, अभी ये अनंतनाग में है, ठीक है। उसके अलावा फिर वी हैव मर्तन टेम्पल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मर्तन टेम्पल जो है दिस इज डेडिकेटेड टू सूर्य भगवान, ठीक है। ये 5 अनंतनाग में है, सम 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अनंतनाग, ठीक है। मर्तन टेम्पल हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस या हमारी टूरिज्म स्पॉट्स जो है उनमें भी, उस पोर्शन में भी को भी कवर करता है, फाइन। उसके बाद है चक्रामर्दी का जो कि इनकी वाइफ थी, ठीक है। इनके नाम पर पड़ा था चक्रपुर, जहाँ पे 7,000 हाउसेस थे, एक टाउन बिल्ड किया था, ठीक है, तो उनके नाम पे। तो ये दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स जो कि उनके नाम से रखे गए थे। उसके अलावा वी हैव पारसपुर या फिर जिसे परिहासपुर भी कहा जाता है, जो कि इनकी कैपिटल हुआ करती थी, किसकी, करकोटा डायनेस्टी की। और इसके टाइम पे ललित आदित्य मुक्तिपिता के टाइम पे दिस वाज द कैपिटल ऑफ करकोटा डायनेस्टी। उसके अलावा ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग, इनको लर्निंग का काफ़ी ज़्यादा ही वॉज इंटरेस्टेड इन दैट, और इनने काफ़ी ज़्यादा स्कॉलर्स जो है अपने यहाँ पर रखे थे, जिनमें भावा बूटी का नाम, भावा बूटी इज़ वेल नाउन ही, और वक्ता पितिराज जो है इनको भी इनने लाया था। ये दोनों के दोनों जो स्कॉलर्स थे हमारे, देवर लर्न मैन इन हिज कोड, ठीक है। और ये स्कॉलर थे, देवर नाउन फॉर देयर प्लेज एंड पोइट्री इन 8th सेंचुरी, ठीक है। इनको कनौज से लाया था, ठीक है। उसके बाद ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर इसका माना जाता है कि जब ललित आदित्य मुक्तिपिता जो है इनका रूल ख़त्म हुआ, जब ये आफ्टर हिज डेथ जो करकोटा डायनेस्टी है समहाउ केम टू एन एंड, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो था काफ़ी ज़्यादा रूलर्स आए, जैसे कुआलपिदा भी आए जो कि इनका बेटा। देन उसके बाद जयापिदा जो था इनका पोता था, लेकिन जयापिदा का ये था ही वॉज अ ग्रेट रूलर। कुछ जगह पर कुछ ही लेड मैनी एक्सपीडिएशंस, फाइन, जैसे नेपाल में भी ही एक्सपीडिएटेड, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे। एंड ही एट द एंड वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, वो नहीं काम कर पाया, तो वो ही केम टू नॉर्थ बंगाल, वो अब वहाँ से नॉर्थ बंगाल में चला गया, भाग गया, और कहा जाता है कि वहाँ जा कर के ही वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ अ कर्स बाय अ ब्राह्मण। तो दिस इज समथिंग दैट डजेंट मैटर, बट येस जयापिदा ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। जयापिदा को हराकर अवंती वर्मन जो है ही असेंडेड द थ्रोन, एंड यहाँ से हमारी राइज ऑफ उत्पाला डायनेस्टी हुआ। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये याद रखना है कि प्रताप आदित्य ने क्या किया, सॉरी ये प्रताप आदित्य के नाम पे टापर जो टाउन है वो पड़ा। ललित आदित्य का जो कंट्रीब्यूशन है मर्तन टेम्पल, शादीपुरा, लतपुरा, प्रौंसा यानी कि पुंछ, तो ये हमारे लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे, अभी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम गुप्ता डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, ये जो सारे के सारे हैं हम इन सबको पढ़ेंगे, फाइन। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑब्जेक्टिव पोर्शन।
तो आप अब मुझे बताएं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी? करकोटा डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? ललित आदित्य, प्रताप आदित्य, दुर्लभ वरदान और चंद्रपिता। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो करकोटा डायनेस्टी है, इट वॉज फाउंडेड बाय हुम? दुर्लभ वरदान। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ कश्मीर एज पर कलहन? कलहंस राज तरंगनी। फाइन। राज तरंगनी के अकॉर्डिंग पहली विमेन जो है जिसने कश्मीर में रूल किया वो कौन थी? तो शी वॉज यशोवती, पार्वती, लीदा, यशोधरा। हु वॉज दैट? दैट वॉज यशोवती और यशोधरा। फाइन। Then the 5 high officials for central administration in मुक्तिदास reign were named. मुक्तिदा के टाइम पे जो हाई ऑफिशियल्स उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखे थे वो कौन कौन, उन्हें क्या कहा जाता? द 5 ऑफिशियल्स, उनको अलग अलग नहीं, 5 ऑफिशियल्स इकट्ठे सबको साथ में क्या कहा जाता था? पंच महाशब्द, महाप्रतिहार पिता, पंचशाला और महाशवाला। सो दिस वॉज पंच महाशब्द। 5 जो है यहाँ से ही पता चल रहा है कि 5 महा वो रखे थे उन्होंने। तो मुक्तिदा के टाइम पे जो 5 हाई ऑफिशियल्स थे वो उनको पंच महाशब्द कहा जाता था। देन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव इज हु बिल्ड मर्तन टेम्पल? तो मर्तन टेम्पल किसने बनाया था? मैंने आपको बताया दिस इज समथिंग डेडिकेटेड टू सूर्य। ठीक है, सूर्य को डेडिकेट करता है। तो ये किसने बनाया था? अशोका, कनिष्क, ललित आदित्य, दुर्लभ। तो किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ड बाय ललित आदित्य। फिर हु कन्वीन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कन्वीन की थी कश्मीर के अंदर? किसने की थी? अशोका ने की थी, जलोका ने की थी, कनिष्का ने की थी या हुष्का ने की थी? तो ऑब्वियसली इट वाज कन्वीन्ड बाय कनिष्का। एंड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज कन्वीन्ड एट वेयर? कुंडाग्राम, काशीनगर, परिहासपुर और कुनालवन। सो इट वॉज कन्वीन्ड एट कुनालवन। फाइन। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इस लेक्चर को 1-2 बार बार देखें तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।